हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मी में। तो आज का हम टॉपिक लेने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन को हम बोलते हैं सरलीकरण। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देयर ऑफ द पॉसिबल वे टू सॉल्व दिस सम। ये जो सम आपको दे रखा है इसको सॉल्व करने के तीन है, तो हम तीनों तरीके से इसको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं क्या आंसर निकलता है हमारा। तो हम पहला सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके अकॉर्डिंग करते हैं। पहले 7 - 2 यानी कि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेवन में से 2 गया तो हमारा आया 5। अगेन डिवाइड हो रहा है तो हम डिवाइड करेंगे। तो हमारा जो इसको माइनस करने पे आया 5, तो यहाँ पे 5 इनको सॉल्व करा तो 5 आया। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, 7 - 2 तो हमने 7 को 2 से माइनस करा तो 5 आया, यानी कि इसको सॉल्व करा तो 5 आया। फिर 5 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 1 आ गया। अब क्या है, इसको सॉल्व करने पे हमारा 1 आया और मल्टीप्लाई 3, तो हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। अगेन +1 फिर हम ऐड करेंगे तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो आ गया 4, यानी कि इसको सॉल्व करने पर जो है हमारा आंसर 4 आया। तो हमारा इस हमने सोल्यूशन 1 से सॉल्व किया। जैसे जैसे इसने हमें क्रम में दे रखा था वो करते गए। जैसे 7 - 2 था तो हमने 7 में से 2 को माइनस किया तो हमारा 5 आया। फिर 5 को 5 से डिवाइड किया तो हमारा 1 आया। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया और फिर 3 में 1 ऐड करा तो हमारा 4 आ गया। अब हम सोल्यूशन का सेकंड स्टेप तरीका लेते हैं। तो इसमें हम पहले ऐड करते हैं, यानी कि हम पीछे से, पहले हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था कि पहले सब्ट्रैक्ट था, फिर डिवाइड था, फिर मल्टीप्लाई था, एडिशन था। अब पीछे से हम लेते हैं। पहले हम ऐड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले मैं ऐड करती हूँ। 3 + 1 = 4, यानी कि मैंने 3 और 1 को प्लस करा तो मेरा आंसर आ गया 4। फिर मल्टीप्लाई, ये देखिए अब 3 और 1 को प्लस करा तो 4 आया और 5 × 4 तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आया मेरा 23। डिवाइड करेंगे हम तो हमारा यहाँ पे 2 है, 2 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आया हमारा जो है 2 को 20 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा। फिर हमारा अगला है, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब है सब्ट्रैक्ट, यानी कि जो आंसर हमें मिला है 7 में से उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा 7 - 1/10 इसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको जो है फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों ही सिखाई थी, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड भी सिखाई थी। तो इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो नीचे हमारा 10 आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1, तो 1 के टेबल में जो है वो 10 पे आता है। तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ जाएगा हमारा। -10 की टेबल में 10 जो होता है वो 1 पे आता है, इसलिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इसको सॉल्व, 70 में से 1 गया तो 69/10 और से सॉल्व करेंगे। मिक्स, ये जो हमारा प्रॉपर फंक्शन है हम इसे मिक्स्ड में चेंज करेंगे तो हमारा आएगा 69/10 जो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने देखा सोल्यूशन 1 हमने सेम क्वेश्चन है लेकिन सोल्यूशन 1 की तरफ में स्टेप वाइज आगे से हम पीछे की तरफ गए तो हमारा आंसर 4 आया। और सोल्यूशन 2 हमने यूज करते हुए हमने पीछे से आगे की तरफ आए तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 6/9 से ही 9/10 आ रहा है। अब हम सोल्यूशन 3 से लेते हैं। इसमें पहले हम डिवाइड करेंगे
2 मल्टीप्लाई 5। देखिए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, तो हम पहले डिवाइड कर रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई 5 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2/5। फिर हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2/5 जो डिवाइड करके आया उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6/5। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो मल्टीप्लाई करके 7, देखिए यहाँ पे लिखा है ना 7 माइनस, हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया फिर मल्टीप्लाई किया, तो आप सब्ट्रैक्शन करें तो 7 में से जो हमारा आंसर आया 6/5 उसको हम माइनस करेंगे। 7 माइनस 6/5, तो इसको हम इनका एलसीएम देखेंगे, कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ 1 है। एलसीएम हमारा 1 आया। 1 के टेबल में 5 जो होता है 5 पे आता है, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 35। 5 के टेबल में 5 1 पे आता है, इसलिए 6 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 29/5। अब हम ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आया सब्ट्रैक्ट करके 29/5 प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका भी एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1, एलसीएम आया 5। 5 के टेबल में 5 1 पे आता है तो 29 का 29 ही रहेगा। 1 के टेबल में 5 5 पे आता है तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5। 29 और 5 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 34/5। इसे चेंज कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में तो 6 सही 4/5 हमारा आंसर आ रहा है। हमने इस क्वेश्चन को 3 सोल्यूशन से सिंप्लीफाई किया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था हमने इसको सिंप्लीफाई करा 3 तरीके से, और तीनों तरीकों में जो हमारा आंसर आया वो बिल्कुल डिफरेंट आया। देखिए पहले तरीके में मैंने कैसे सॉल्व किया, आगे से पीछे की तरफ चलती गई। पहले 7 में से 2 माइनस किया, फिर जो आंसर आया उसे 5 से डिवाइड किया, फिर जो आंसर आया उसे 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आया उसमें 1 ऐड किया तो मेरा आया 4। अगेन मैंने पीछे से किया, पहले मैंने फिर पीछे ऐड था तो ऐड करा, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइड किया और फिर सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरा आंसर 6 सही 9/10 आया आंसर। और थर्ड सोल्यूशन में मैंने पहले डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई की, फिर सब्ट्रैक्शन किया और फिर एडिशन किया, तो मेरा आंसर आया जो 6/4/5। अब आप सोचेंगे कि एक ही क्वेश्चन के 3 आंसर तो नहीं हो सकते, है ना, तो इसका मतलब हमारा ये तीनों तरीके से जो क्वेश्चन हमने किया उसमें से कौन सा जो तरीका था वो हमारा सही है, सही आंसर इनमें से कौन सा है। तो इसके लिए आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, जब भी आपके पास सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन आए तो उसमें आप बॉड मास के तरीके का इस्तेमाल करें। बॉड मास, अब आप में से कुछ लोग तो जानते होंगे कि बॉड मास का है, लेकिन किसी को अगर नहीं पता तो हम बता देते हैं कि बॉड मास में बी का मतलब होता है हमारा, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, और ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी कि ब्रैकेट, अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो उसे खोलना। और डी का मतलब होता है डिवीजन। एम का मतलब होता है मल्टीप्लीफिकेशन। ए का मतलब होता है एडिशन। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो जब भी आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आए तो आपको इसको इस तरीके से सॉल्व करना है तो आपका आंसर सही आएगा। तो बॉड मास के तरीके में हमें पहले ब्रैकेट, अगर कोई क्वेश्चन में दे रखा है तो उसे ब्रैकेट ऑफ करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। तो अगर हम देखें तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसमें हमने 3 सोल्यूशन निकाले, जिसमें हमारा जो सही तरीका था वो हमारा थर्ड तरीका था। इसमें पहले हमने ब्रैकेट ऑफ, तो ब्रैकेट तो था नहीं जो हम खोलते,
तो ब्रैकेट ऑफ करने का मतलब होता है कि अगर ब्रैकेट के अंदर कोई भी संख्या दे रखी है तो उसे सॉल्व करके लिखना, अगर मल्टीप्लाई में दे रखी है तो उसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके ब्रैकेट से बाहर निकालना। तो उस क्वेश्चन में जो है वो ब्रैकेट तो था नहीं तो इसे हम खोलते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा अगला स्टेप था डिवीजन। तो हमने जो है फिर डिवीजन किया, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर सब्ट्रैक्शन और फिर एडिशन। तो इसके थ्रू हमारा जो ये आंसर आया ये हमारा इसका सही आंसर होगा 6/4/5। अब इसे अच्छे से समझने के लिए हम और एग्जाम्पल लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है आपको। (15 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस 14 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। अब देखिए इसमें ब्रैकेट भी है, तो सबसे पहले हमारा जो बॉड मास का तरीका है वो क्या कहता है, ब्रैकेट ऑफ। तो हम ब्रैकेट ऑफ करेंगे। तो ब्रैकेट ऑफ करने का मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या दे रखी है उसे सॉल्व करके लिखना। तो यहाँ पे दे रखा है 1 + 5, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 6। मैं इसी लाइन में बाकियों को भी सॉल्व कर सकती हूँ, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं एक एक स्टेप करके दिखाऊंगी। तो मैंने पहला स्टेप कर लिया है, ब्रैकेट ऑफ कर लिया है, यानी कि ब्रैकेट को खोल लिया है। अब मेरा अगला स्टेप जो होगा वो है डिवाइड। तो हम डिवाइड करेंगे, तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। बाकी मैं एज इट इज उतार ले रही हूं। आप एक ही इसमें लाइन में बाकी को भी सॉल्व करके लिख सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से समझ आए तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगी। तो पहले जो स्टेप था मैंने उसमें ब्रैकेट ऑफ करा था, सेकंड स्टेप में मैंने डिवाइड की है। अब हम थर्ड जो स्टेप है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 35 प्लस 14। अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है तो -3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा -18। अब अगला जो स्टेप है वो है सब्ट्रैक्ट, यानी कि हमें सब्ट्रैक्ट करनी है। तो ये प्लस की संख्या है और ये माइनस की संख्या है। तो प्लस माइनस क्या होता है हमेशा आप याद रखिए, अगर एक संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या माइनस की है तो माइनस होता है, और अगर एक संख्या माइनस की और दूसरी प्लस की है तब भी माइनस होता है। अगर दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो प्लस होता है, और अगर दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो ऑब्वियसली प्लस होगा। तो यहाँ पे एक संख्या पीछे से देख रहे हैं हम, एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, तो माइनस करेंगे। तो मैं 14 में से तो 18 नहीं जा सकता, लेकिन 18 में से 14 को हम घटा सकते हैं। तो 18 में से 14 जो है हमारा गया तो 4 बचा। जब छोटी में से बड़ी संख्या माइनस करते हैं तो जो आंसर होता है वो माइनस में आता है, और हमेशा यहाँ पे जो निशान लगता है ना वो बड़ी संख्या का लगता है। अगर आप ये देखेंगे कि माइनस प्लस 14 है और एक तरफ है -18, अब इन दोनों में को सॉल्व करा तो हमारा 4 आया, लेकिन हमें किसका निशान लगाना है, कौन सी संख्या बड़ी है। तो अगर हम ये देखें कि +14 और -18 में तो ऑब्वियसली प्लस वाली संख्या बड़ी होगी, लेकिन जब हम निशान लगाने के लिए संख्या का देखते हैं तो हम उसमें ये नहीं देखते कि कौन सी संख्या, हम ये देखेंगे 14 उसके निशानों से मुक्त करके देखते हैं, यानी कि निशानों के साथ नहीं, विदाउट निशान देखते हैं, विदाउट प्लस माइनस के देखते हैं कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। तो अब देखें 14 और 18 में कौन सी संख्या बड़ी है, 18, और 18 कौन सी है, माइनस की संख्या है, इसलिए हमारा यहाँ पे जो है वो माइनस का साइन आएगा। फिर 35 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारा 31 आंसर आ गया। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। और एग्जाम्पल लेते हैं। इस बार मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए जो है एक फ्रैक्शन वाली संख्या लेती हूँ, यानी कि भिन्न वाली संख्या लेती हूँ। 3/4 मल्टीप्लाई 8/27 प्लस 8/9 प्लस 1/4। तो इसमें हमें सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ करना है। तो अगर हम इस ब्रैकेट को देखें तो मल्टीप्लाई वाले में या तो हम इसे मल्टीप्लाई कर दे आपस में, ऊपर वाले को ऊपर नीचे वाले को नीचे, लेकिन यहाँ पे कट रहा है तो अगर हमारी संख्या कट रही है तो हम काट देंगे। कैसे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो अगर हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आया, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आया। तो हमने ये पहला स्टेप फॉलो कर लिया है, ब्रैकेट को खोल लिया है। अब अगला स्टेप करते हैं। यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे हम डिवाइड ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारा अगला स्टेप है
जो ब्रैकेट खोल लिया हमने, उसके बाद हमें करना है डिवाइड। तो डिवाइड के लिए मैंने आपको बताया था, अगर भिन्न वाली संख्या कोई हो, फ्रैक्शन वाली संख्या, तो डिवाइड में क्या रहता है, ये एज इट इज रहेगी और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाली संख्या यानी कि डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है और नोमिनेटर जो होता है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, 9 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आएगा, प्लस 1/4। 9 से 9 कट गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 2/4, जिसे काटेंगे तो 1/2 जो है, 1/2 जो है हमारा आंसर आएगा। मैं आपको एक बार और बताती हूँ। पहले हमने ये जो है क्वेश्चन दे रखा था, इसमें हमने जो ब्रैकेट खोला तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आया, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आया। फिर ये डिवाइड है और एज इट इज ये क्वेश्चन भी हमने उतार लिया। सेकंड स्टेप होता है ब्रैकेट खोलने के बाद हमें डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड इसमें दे रखी है, तो डिवाइड कर, भिन्न वाली संख्या में अगर डिवाइड कर रहे हो आप, तो जो इस साइड ये संख्या लिखी है 2/9 इसको एज इट इज लिख लेंगे और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इधर वाली संख्या का जो डिनोमिनेटर वो नोमिनेटर बन जाता है और नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, यानी कि नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती है। फिर हम इसे काट लेंगे, 9 से 9 कट गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब ये हमारा है 1/4 प्लस 1/4। देखो नीचे इस भिन्न में मैंने भिन्नों की आपको जमा सिखाई थी। मैं इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, तो आप उसे, अगर आपको भिन्नों की जमा करनी नहीं आती है, फ्रैक्शंस की जमा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं आती है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो इसको फिर हम सॉल्व करेंगे। 4 और 4 जो है इनके डिनोमिनेटर सेम है तो 4 ही आएगा, और 1 + 1 को कर देंगे तो 2 आएगा। 2 और 4 जो है वो एक ही टेबल में आते हैं 2 के, और जिससे हम इसे काट लेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमारा 1/2 जो है वो आंसर आ गया। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और इस बार मैंने थोड़ा अलग एग्जाम्पल लिया है। इसमें हम ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट है, फिर उसके अंदर एक और ब्रैकेट है। तो इस कंडीशन में हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, रूल वही रहेगा, BODMAS का तरीका ही आपने सिंप्लीफिकेशन के लिए, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए यूज करना है। तो हम पहले अंदर वाले ब्रैकेट को खोलेंगे। तो ये 1/2 माइनस 1/3 है, इसे हमें जो है वो माइनस करना है। तो 2 और 3 का एलसीएम जो है हम लेंगे तो 6 आएगा। कैसे? 2 और 3 का एलसीएम आप इस तरीके से ले सकते हैं। 2 स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पर, 3 नहीं आता तो 3 का 3 के टेबल में 3 आता है 1 पर। जब तक करते रहते हैं जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए। तो हमारा इसका एलसीएम आ गया 2 × 3 यानी कि 6। तो इसका एलसीएम 6 आ गया। 2 के टेबल में जो 6 है वो 3 पर आता है, इसलिए ऊपर वाली संख्या को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 के टेबल में 6 2 पे आता है, इसलिए ऊपर वाली संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और बाकी जो है हम एज इट इज उतार देंगे इसको। +5 अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा 3 आएगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 3/4। बाकी मैं एज इट इज उतार दे रही हूँ इसे। अब 3 में से 2 गया तो हमारा आ जाएगा 1/6। तो हमारे ब्रैकेट अब लगाने की जरूरत नहीं है, हमने इसे सॉल्व कर लिया है। -3/4 डिवाइडेड 6 7/10 +5। देखिए हमने अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। अब हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इसमें भी हम सेम एलसीएम लेंगे, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। या तो आप इसको भी मैंने सॉल्व करने के 2 तरीके बताए थे, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें नीचे वाली संख्या को नीचे और ऊपर से। तो मैं सेकंड तरीका इसमें बता देती हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। 4 और 6 जब दो ही आपको भिन्न दे रखे हो, उसे घटा या जमा करना हो तो अब नीचे वाली संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 4 6 आएगा 24, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 4 को 1 से करेंगे तो 4,
प्लस 5 एज इट इज। बाकी का क्वेश्चन जो है मैं उतार देती हूँ उसको। 18 में से 4 गया तो 14, 24 प्लस 5 अब हम ये सेकंड ब्रैकेट भी हमने सॉल्व कर लिया। अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो इनका एलसीएम आया 24। तो 1 के टेबल में 24 पे आता है, तो 5 को हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 24 के टेबल में 24 जो होता है वो 1 पर ही आता है, तो 14 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे भी ये जो है मिक्स फ्रैक्शन में से प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। 10 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगी 60 में 7 प्लस करूंगी 67 अपॉन में 10। 24 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 10 और 2 12 हो जाएगा। तो देखिए हमारा 24 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 120 आ गया। फिर 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 अपॉन में 24 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 8। आप देख रहे होंगे मैंने बारी बारी करके एक एक करके जो है ब्रैकेट सॉल्व किए। तो इसको ऐड कर देंगे तो 4 2 और 1 3, 24 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 8 डिवाइड 67 अपॉन में 10। अब ये देख लेंगे आप, ये और ये कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। ऐसे ही 4 और 3 जो 134 और 8 को देखेंगे, ये हमारे दोनों 2 के टेबल में कट रहे हैं। 2 के टेबल में 8 आता है 4 पे, 13 तो आता नहीं 2 के टेबल में, लेकिन 12 आता है 6 पे, और 1 के रिंग से दिया तो ये 14 हो गया, 14 आता है 7 पे। और हमारा यहाँ पे अगर हमारा आंसर आ गया 63, 1 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 67 अपॉन में 8, और ये डिवाइड है, इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। यानी कि 67/10 जो होता है वो 10/67 हो गया। 67 से 67 कट गया, और 10 और 8 2 के टेबल में कट जाता है। 2 के टेबल में 8 आता है 4 पे, 10 आता है 5 पर। तो ये जो हमारा आंसर आ गया, इसको हम अब देखते हैं इसमें क्या क्या घट रहा है। 1/4 है, और यहाँ पे हमारा जो है 1 + 1/4 है, प्लस नहीं है मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 5। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 5 को 1 से करेंगे 5, और नीचे 4 × 4 16। तो हमारा आंसर जो आ गया 5 अपॉन में 16, ये हमारा सही आंसर है। तो देखा, अगर हम रूल फॉलो करेंगे, बारी बारी से तरीके से चलेंगे, तो हमारा जो आंसर बिल्कुल सही और करेक्ट निकलेगा। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम जो है बोर्ड मास के तरीके का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए मैं आपको और भी जो क्वेश्चंस हैं लेकर आऊंगी। इसके लिए जो प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चंस और भी लेके आऊंगी, वो भी इसके लिए मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगी, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप में से कोई मेरे चैनल पर नया आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।